Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is respiratory system. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख रहे हैं. मैंने आपको नोज बता चुका हूँ, नोज के पूरे लैरिंक्स फेरिंक्स के बारे में बता चुका हूँ. अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके ट्रैकिया और कंडक्टिंग पार्ट के बारे में देखेंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो आज हम देख रहे हैं ट्रैकिया और उसका कंडक्टिंग पार्ट. ट्रैकिया और कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है भाई, इसका मैं कुछ जगह तो इधर है नहीं बनाने के लिए, इधर कॉर्नर में बना देता हूँ. जैसे ये आपके माउथ वाला कैविटी है, माउथ वाली कैविटी से जो ये कैविटी नीचे आती है मुंह से, तो ये रहा आपका ट्रैकिया. तो हम ये वाला भाग दिख रहे हैं, कौन सा, ये वाला भाग की हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, ये वाले भाग की हम स्टडी इधर कर रहे हैं. तो ये क्या होता है, ट्रैकिया इज अ थिन वॉल्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब. क्या होता है, थिन वॉल्ड, यानी पतली सी इसकी वॉल रहती है, थिन रहती है, पतली इसकी वॉल रहती है, दीवारें इसकी, और फ्लेक्सिबल ट्यूब रहता है, यानी लचीला रहता है. ये जो रहता है ना, ये जो रहता है, ये ट्रैकिया रहता है. यहां से खाना नहीं जाता है आपका, यहां से आप सांस लेते हो. ठीक है, ये हिस्से से आप सांस लेते हो, इसको ट्रैकिया बोलते हो. इसके पीछे वाला जो पाइप रहता है वो होता है इसोफेगस, वहां से आपका खाना आना जाना करता है, और ये वाले हिस्से से आप सांस लेते हो. ठीक है, ये होता है ट्रैकिया. तो क्या होता है, ये थिन वॉल रहती है, इसकी दीवारें जो लेयर्स रहती है पतली रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है. ये कोई को ऐसे हिला देते ना, ये मैं हिला रहा हूँ अपने हाथ से, इसको मूव कर सकता हूँ मैं. ठीक है, ये फ्लेक्सिबल रहती है, लचीली रहती है, ट्यूब रहती है, ट्यूब के आकार की रहती है ये. इट्स ल्यूमेन इज केप्ट परमानेंटली पेटेंट बाय सी शेप्ड हेलाइन कार्टिलेजेस. इसकी जो ट्यूब्स रहती हैं, ट्यूब्स यानी इसकी जो दीवारें रहती हैं, अगर मैं इधर कॉर्नर में बनाऊं, इसकी जो दीवारें, जैसे ये ट्रैकिया है, अगर ट्रैकिया है, थिन दीवार, पतली इसकी दीवारें हैं, और सी शेप यानी कि ऐसी इसकी ऐसी इसमें कार्टिलेजेस रहते हैं. क्या रहते हैं, हेलाइन कार्टिलेज. कोई लोग हायालिन बोलते हैं, HYA है क्योंकि कहा लिखा है इधर HYALIN, हायालिन बोलते हैं, और कोई लोग हैं हाइलिन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है. हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ट्रैकिया को. क्या करता है, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है पिचकने से. यानी कि जब आप कुछ सांस लेते हो, जैसे कि आप बलून में हवा भरते हो तो बलून फूल जाता है, बलून हवा निकालते तो बलून पिचक जाता है. ठीक है, बलून में हवा भरे बलून फूल जाएगा, हवा निकाले पिचक जाएगा. तो ट्रैकिया आपका पिचके ना, वापस उसमें से एयर जाने के कारण वो सिकुड़ ना जाए, कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए वापस एक जगह पे, इसलिए जो हेलाइन कार्टिलेज क्या करता है, उसको रोक के रखने का काम करता है. उसके ऊपर ऐसा पकड़ लेता है उसको कि नहीं पिचकना नहीं, उसको ऐसा पकड़ लेता है. ठीक है, तो कार्टिलेज का, हेलाइन कार्टिलेज का ये काम होता है कि उसको क्या करता है, उसकी परमानेंट पेटेंट रहता है, और प्रोमिनेंट रखता है, यानी चौड़ी रखता है ट्रैकिया को, ताकि जो एयर जो जारी है वो स्मूथली अंदर आए और स्मूथली बाहर जाए, उसको किसी प्रकार का कोई वॉल्स उसको रोके ना. ठीक है, पैसेजेस को, आपके एयर पैसेजेस को. तो ये काम होता है हेलाइन कार्टिलेज का. हो गया समझ में, आगे समझ में. सी शेप्ड क्यों होता है, क्योंकि ऐसा रहता है वो, ऐसा रहता है वो, ये ऐसा आकार का है, सी के आकार में रहता है वो, इसलिए उसको सी शेप्ड बोलते हैं. ठीक है, और कार्टिलेज रहता है इसलिए इसको हेलाइन कार्टिलेज बोलते हैं. लाइन्ड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम. अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड तो मैं आपको बता चुका हूं, मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में देख लेना. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि ऐसा सेल, स्ट्रेटिफाइड यानी एक से दो ज्यादा लेयर वाली सेल, ऐसी सेल जिसकी सेल लेयर, जिसकी लेयर दो एक से ज्यादा सेल की हो. ठीक है, उसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि एक से ज्यादा लेयर की सेल, लेयर की सेल्स हो. ठीक है, ये एक से ज्यादा लेयर है, स्यूडो, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड. स्यूडो यानी कि वो स्ट्रेटिफाइड दिखाता है, एक से ज्यादा लेयर अपने आप को दिखाता है, पर वो होता नहीं, छलावा करता है. ठीक है, तो ये हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम यानी कि इसके ऊपर सीलिया रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है. कॉलमनार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे कॉलम्स के शेप में दिखता है, ये खंबे जैसे शेप में रहता है, इसको बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार ये वाला पॉइंट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में बहुत बार दोहरा चुका हूं. ठीक है, और मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना कि क्या होता है. विद गॉबलेट सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं. गॉबलेट सेल्स का काम क्या है,
ये भी मैं 10 बार बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा, इनका काम होता है म्यूकस सिक्रीशन का। आपकी पूरी बॉडी में जो म्यूकस सिक्रेट होता है वो किसके कारण होता है? गॉबलेट सेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गॉबलेट सेल्स के द्वारा होता है म्यूकस सिक्रीशन ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी सतह में जो अंदर जो इनर मोस्ट लेयर रहती है, वहां पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, वहां पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। अब जो लैमिना प्रोप्रिया है कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। लैमिना जो प्रोप्रिया, कौन सी लेयर हमने कौन सी लेयर देखे? मैंने आपको बता चुका हूं, जो भी जो वॉल्स रहती हैं उनकी लेयर रहती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, है ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सेरोसा, ऐसे लेयर से बना रहता है। तो इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन वाली लेयर रहती है वो लेयर कौन सी रहती है? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन वाली लेयर है, यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होगा। जो नेक्स्ट लेयर है इनर मोस्ट लेयर रहती है म्यूकस वाली, म्यूकोसा की, ठीक है। उसमें भी म्यूकोसा में क्या होता है? 3 लेयर होती है म्यूकोसा के अंदर भी। म्यूकोसा के अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद होता है उसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद होता है उसमें क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। ये 3 लेयर उसमें होती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? म्यूकोसा की 3 लेयर होती हैं। उसमें से जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा में जो लेयर होती है 3 लेयर होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन वाली लेयर में कौन से होते हैं? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। अब जो उसके बाद वाली जो लेयर होती है लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर, उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। उसमें क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर होते हैं, ऐसे फाइबर्स जो इलास्टिसिटी यानी लचीलापन बना के रखे उस लेयर में ना। लिम्फोसाइट्स होते हैं बोथ सेग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड। क्या होता है सेग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड? सेग्रीगेटेड यानी कि अलग अलग, लिम्फोसाइट्स अलग अलग रहेंगे, एग्रीगेटेड यानी इकट्ठे ग्रुप में रहेंगे। आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ? लिम्फोसाइट्स किस तरह रहेंगे इसके अंदर? सेग्रीगेटेड यानी कि अलग अलग, सेपरेटेड, एग्रीगेटेड यानी यूनाइटेड, इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। एंड शॉर्ट डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। क्या होता है? लैमिना प्रोप्रिया कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, इसमें इलास्टिक फाइबर होता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं सेग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड फॉर्म में, यानी कुछ कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ कुछ इकट्ठे होते हैं। एंड शॉर्ट डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, और छोटे छोटे डक्ट्स रहती हैं, ग्लैंड्स की डक्ट रहती हैं, यानी ऐसे चैनल्स, या अगर ये ग्लैंड है तो ग्लैंड की ऐसी डक्ट्स रहेंगी जो निकली रहेंगी, जिसमें से सिक्रीशन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सब म्यूकोसा कंटेन्स म्यूकस एंड सीरस एक्टिनी। सब म्यूकोसा में क्या होता है? म्यूकस एंड सीरस एक्टिनी होती है, which keep the epithelium moist। क्या करती है ये? सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सेरोसा। म्यूकोसा के हमने क्लियर देख लिए हैं, जिसमें कौन सी होती है? म्यूकोसा में स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रहता है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है। इसमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। पर इसमें क्या होता है? उसके बाद जो मेन जो सेकंड लेयर है वो होती है सब म्यूकोसा की। अब सब म्यूकोसा में क्या होता है? कंटेन्स म्यूकस एंड सीरस एक्टिनी, यानी म्यूकस और सीरस एक्टिनी, यानी कि वो जगह ऐसे सेल्स ऐसे रहते हो, म्यूकस एंड सीरस एक्टिनी, यहाँ उसका ल्यूमेन रहता है। इसमें क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है और सिक्रीशंस, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? सीरस और म्यूकस एक्टिनी होती है। एक्टिनी का काम क्या होता है? सिक्रीशन का ना, सिक्रीशंस यानी कुछ हार्मोन सीक्रेट करना, हार्मोन नहीं, बस उसके अंदर जो भी चीज सीक्रेट हो रही है, जैसे म्यूकस सीक्रेट होना और जो भी स्टोरेज कर रहा है उस जगह पे, वो सीक्रेट करने का काम होता है एक्टिनी का। इसमें क्या होता है? सब म्यूकस में एक्टिनिस होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं और कीप द एपिथेलियम मॉइस्ट। और जो एपिथेलियम की जो लेयर होती है, यानी कि ये जो लेयर है एपिथेलियम की, उसको मॉइस्ट रखते हैं म्यूकस सीक्रेट करवाकर। क्या करते हैं? वो म्यूकस सिक्रीशन होता है, उसके कारण क्या होता है? जो एपिथेलियम की जो लेयर रहती है वो नमी रहती है, उसमें वो मॉइस्ट रहती है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। म्यूकस प्रोवाइडेड बाय म्यूकस एक्टिनी एंटेंगल द डस्ट पार्टिकल्स। जो म्यूकस प्रोवाइड होता है म्यूकस एक्टिनी के द्वारा, म्यूकस एक्टिनी का क्या करता है? म्यूकस प्रोवाइड करवाता है, और वो क्या करता है? म्यूकस एक्टिनी एंटेंगल द डस्ट पार्टिकल जो आते हैं आपकी बॉडी में, ट्रैकिया में अगर जाते हैं तो म्यूकस क्या करता है? उसको एंटेंगल कर देता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये डस्ट आ रहा है तो म्यूकस उसको पकड़ लेगा, वहां पर ही चिपका लेगा, जाम कर देगा वहां पर, ठीक है, एंटेंगल कर देगा वहां पर,
रोक देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जो भी आप बोलो, ठीक है। क्या करता है म्यूकस जो रहता है वो क्या करता है, म्यूकस उसको एक तो प्रोवाइड करता है, जो एपिथेलियम को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है, एंटेंगल कर देता है, डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। तो इस तरीके से वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है एक तरीके से एयर को, एयर जो अंदर जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीलिया मूव द म्यूकस टुवर्ड फेरिंग्स। सीलिया यानी ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया हूं मैंने सेल के ऊपर, वो क्या करता है, मूव करता है, यानी बहाता है। किसको बहाता है, म्यूकस को बहाता है टुवर्ड्स द कहां, फेरिंग्स के तरफ। जहां फेरिंग्स होता है आपका, फेरिंग्स वाले एरिया में वो म्यूकस को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो जो म्यूकस प्रोवाइडेड बाय म्यूकस एक्टिनी से जो म्यूकस प्रोवाइड होता है, उससे एक तो वो डस्ट पार्टिकल को वहां पे फंसा लेता है, रोक लेता है, ताकि लंग्स में ना जाए आपका डस्ट पार्टिकल। और उसके साथ साथ जो सीलिया होता है, वो सीलिया मूव करने को मदद करता है म्यूकस को फेरिंग्स वाली लेयर की तरफ, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। कफिंग ऑल्सो मूव्स द म्यूकस टुवर्ड लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। कफिंग से यानी कि जब जो कफ बनता है आपकी इधर गले में कफ बनता है ना, कफिंग से, और आप करते हो, इससे क्या होता है, कफिंग करो, कफिंग हो रहा है ना, इसको बोलते हैं कफिंग। कफिंग से क्या होता है, जब आप खांसते हो, कफिंग करते हो, उससे क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो भी उसके द्वारा भी मूव होता है। कहाँ मूव होता है, लैरिंग्स और फेरिंग्स वाले एरिया में मूव होता है, टू एक्सपेल्ड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहां से एक्सपेल्ड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल कर, जो कफ रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में से निकल कर कहां एक्सपेल होता है वो, यानी कि आप क्या करो, बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो क्या होता है, अंदर से आप सांस क्या कर रहे हो, अंदर से खींच के बाहर फेंक रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक्सपेल कफ ऊपर आकर क्या होता है, म्यूकस को लैरिंग्स और फेरिंग्स वाले एरिया में क्या करता है, पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार देख लो, एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर से। ट्रैकिया क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, यानी कि जो एयर पैसेज जा रहा है उसको आगे कंडक्ट करेगा, यानी बढ़ाएगा, उसको रास्ता बताने का काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है, थिन लेयर होती है इसकी, जो थिन लेयर फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है इसकी, इट्स ल्यूमेन इज केप्ट परमानेंट पेटेंट। इसका जो ल्यूमेन रहता है वो एक ही शेप का रहता है, हेलाइन कार्टिलेज के कारण वो उसका ल्यूमेन नहीं सिकुड़ता है, सिकुड़ जाएगा तो आपका एयर पैसेजेस ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। फुग्गा तो है नहीं कि फुलाया और सिकुड़ गया, इसके कारण जो उसके कार्टिलेजेस रहते हैं उसको उसके शेप को बनाए रखने में, वैसा ही ताकि एयर पैसेज जाए तो सिकुड़ ना जाए, उसको मदद करते हैं, वैसे ही प्रोमिनेंट रहने में, ठीक है। सी शेप्ड रहता है, ये हेलाइन कार्टिलेज होता है इसमें। ट्रैकिया में लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड, यानी ऐसा सेल जो कि दिखाता है कि वो एक से ज्यादा लेयर का है, यानी स्ट्रेटिफाइड दिखाता है अपने आप को, कॉलम्स में रहता है और अपने आप को एक से ज्यादा लेयर का दिखाता है, पर वैसा होता नहीं है। उसके ऊपर सीलिया होते हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई, इसके साथ साथ एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। लिम्फोसाइट्स होते हैं सेग्रीगेटेड यानी अलग अलग, एग्रीगेटेड यानी इकट्ठे फॉर्म में, इस तरीके से इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंड शॉर्ट डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, और शॉर्ट डक्ट्स, जो ग्लैंड की जो डक्ट्स रहती है जहां से सिक्रीशन होता है, वो डक्ट्स का जो एरिया है वहां प्रेजेंट रहता है, ठीक है। म्यूकोसा क्या करता है, कंटेन्स म्यूकस एंड सीरस एक्टिनाई। म्यूकोसा में होता है सीरस और म्यूकस एक्टिनाई होता है, और कीप द एपिथेलियम मॉइस्ट, और एपिथेलियम को नमी बनाए रखने के, उसमें मॉइस्चर बनाए रखने में काम करता है, ठीक है। म्यूकस प्रोवाइडेड बाय म्यूकस एक्टिनेट एंटेंगल द डस्ट पार्टिकल्स। जो म्यूकस प्रोवाइड होता है म्यूकस एक्टिनी के द्वारा, वो क्या करता है, एंटेंगल यानी फंसा लेता है डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि आपके एयर पैसेजेस में डस्ट पार्टिकल्स ना जाए, ठीक है। सीलिया मूव द म्यूकस मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द फेरिंग्स। सीलिया क्या करता है, मूव करने में मदद करता है, जो भी म्यूकस आए, जो भी चीज आए वो उसके तरफ क्या करता है, मूव करने में मदद करता है सीलिया। फेरिंग्स वाले एरिया में कफिंग से क्या होता है, जो खांसा आपने, जो अंदर से कफ निकाला रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो एक्सपेल करता है, यानी कि आपके गले से बाहर निकालता है किसको, कफ को। उसके द्वारा क्या होता है, जब आप अंदर से फेंकोगे, प्रेशर लगाओगे, उसके क्या द्वारा होगा, कफ बाहर आएगा, म्यूकस बाहर आएगा। म्यूकस कहाँ पहुंचेगा, फेरिंग्स और लैरिंग्स वाले एरिया में म्यूकस उसके द्वारा भी पहुंचता है। तो इतना जो एरिया है हमारा ट्रैकिया के बारे में, वो कंप्लीट होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन है मैं इसमें कवर कर